हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि अगर हमारी गाड़ी या बाइक का एक्सीडेंट किसी जानवर की वजह से होता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देती है, नहीं देती है। देखिए, एक्सीडेंट जब होता है, अगर जानवर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जानवर दो तरह से इन्वॉल्वमेंट करता है हमारे एक्सीडेंट के अंदर। एक होती है जानवर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और एक होती है जानवर की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। जानवर जो होता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे करता है हमारी गाड़ी या बाइक के साथ। हमारी गाड़ी हम कहीं से लेके निकल रहे हैं और जानवर ने सामने से आके अचानक हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी, वो होगी जानवर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर डैमेज हुआ है। कई बार क्या होता है, हमारी जो गाड़ी है वो रेड लाइट पे खड़ी होती है और जानवर साइड से आके गाड़ी को डैमेज कर देता है, वो भी जानवर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी कहीं पर खड़ी होती है, खड़ी गाड़ी में खड़ी बाइक में कई बार जानवर है उसको डैमेज कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं हमारे व्हीकल को, उसमें भी जानवर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। और कई बार क्या होता है कि जानवर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जानवर क्या होता है, कई बार सामने से व्हीकल के सामने आ जाता है, गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसको बचाने के लिए हम ब्रेक लेते हैं और जो हमारी जो गाड़ी है या बाइक है वो अनबैलेंस होकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट हो जाती है। दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब किसी पेड़ से टकरा जाती है, किसी पोल या खंबे से टकरा जाती है या किसी डिवाइडर से टकरा जाती है, उसको बोलते हैं जानवर की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। यानी कि जानवर डायरेक्ट आकर अगर गाड़ी को बाइक को डैमेज करता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी जानवर की। और जानवर को बचाने के लिए आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो बाइक है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट हो जाती है, वो होती है जानवर की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। जानवर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है, कोई भी आपकी व्हीकल के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उन सारी चीज़ों को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के अंदर कवर करती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी या बाइक को जानवर ने डायरेक्टली डैमेज किया है या इनडायरेक्टली वे में डैमेज किया है तो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, बशर्ते यही है कि आपके पास आपके व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर ही व्हीकल का डैमेजेस जो चीज़ें हैं वो कवर की जाती हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ये चीज़ें कवर नहीं की जाती हैं। जिनका 2-3 साल पहले का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो चल रहा है वो ठीक है, उनको अलग से ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। उनके पास ओन डैमेज इंश्योरेंस है तो वो अपनी गाड़ी या बाइक को रिपेयर करवा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस उनके अंदर है तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर भी दोनों चीज़ें कवर होती हैं। ओन डैमेज इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी इंक्लूड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर। और अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से है, ओन डैमेज किसी दूसरी कंपनी से है, तो आपको अगर आपके व्हीकल को किसी जानवर ने डैमेज किया है तो आप डायरेक्ट अपने ओन डैमेज इंश्योरेंस के बिहाफ पर अपनी गाड़ी का, अपनी व्हीकल का, अपनी बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 35 से 40% केसेस के अंदर हिंदुस्तान में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें जानवरों की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो ठीक है, आपको क्लेम मिल जाएगा, क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए खुद आपकी लाइफ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो और जो जानवर है उसकी लाइफ भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से अपनी गाड़ी या बाइक को चलाएंगे तो आप हो सकता है कि आप दुर्घटनाओं से बच जाएं, दुर्घटनाएं कम हो, दुर्घटना होने के चांसेस जो कम हो, तो आप अपने व्हीकल को अगर ध्यान से चलाते हैं तो दुर्घटनाएं होने के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। और जानवर की भी मौत होने से जानवर भी बच सकता है और आपको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आप भी बच सकते हैं। इसलिए बस मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप अपने गाड़ी को, अपनी बाइक को ध्यान से चलाएं, सेफ्टी पूर्वक चलाएं। गाड़ी चलाते टाइम पर, बाइक चलाते टाइम पर फ़ोन ना सुने। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित, इंश्योरेंस पेपर से संबंधित या किसी और डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी के हिसाब से ही आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपको आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग ही आपको एक वीडियो के माध्यम से भी उस चीज़ को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये आज वाली इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि हमें मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।